नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई लोग ये समझते हैं कि इस संसार में रहते हुए मन की शांति को प्राप्त करना यह असंभव है। लेकिन अगर दो योगी भी हिमालय की गुफा में जाकर बैठे और वहाँ पर भी एक दूसरे की कीर्ति की वजह से अगर उन्हें ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो बाह्य कर्म को त्यागना व्यर्थ होगा। अगर हमने घर संसार छोड़ा, हमारे जंजाल को कम किया, तो क्या मन की शक्ति प्राप्त हो सकती या शांति प्राप्त हो सकती है? क्या मन की आसक्ति कम हो सकती है? यह प्रश्न आपको भी होगा। लेकिन साथ ही संसार में रहते हुए इसका बैलेंस कैसे रख पाए, इसको 5वें अध्याय में बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया हुआ है। आज इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ और इसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। 5वें अध्याय की हम बात कर रहे हैं। तो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की अपनी महत्ता है और दोनों का अपना विशेष स्थान है, और कर्म योग को कहीं ना कहीं ऊपर रखा है। आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? पूरे भगवत गीता को हम देख रहे हैं तो वैसे तो किसी चैप्टर को अलग नहीं कर सकते, हमको कड़ी से ही देखना पड़ेगा। तो हमने पहले 4 अध्याय में देखा कि अर्जुन का जो स्वधर्म है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, और अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा था, अपने स्वधर्म से भाग रहा था, क्योंकि उसे फाइट करने से ज़्यादा भागना बहुत इजी लग रहा था। तो कई बार ज़िंदगी में जब ऐसे मौके आते हैं, जब हम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, तब व्यक्ति भागने की कोशिश करता है जी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग संसार में रहते हुए अगर उनको देखा कि इतना सब करने के बाद भी समझो बिजनेस में लॉस हो गया, तो आजकल तो मैंने देखा है कि लोग सीधा सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या। सुसाइड हैज़ बिकम अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम टेम्पररी होता है पर परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और उनको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता के अनुसार आत्महत्या भी एक पाप है। तो वो आपको भुगतना तो पड़ता ही है। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे आप कहते हैं कि लोग क्या करते थे, जब अच्छा नहीं लगा इस दुनिया तो घर बार छोड़ के चले जाओ, जी। और वो जंगल में जाते थे संन्यास करने के लिए, और वहाँ सोचते थे कि वहाँ जाने के बाद कम से कम घर की कोई टेंशन नहीं है, ना घर चलाने की जिम्मेवारी है। तो वो एक अप्रोच रहा है, पर उसमें भी जैसे आपने कहा कि भले उसने स्थूल त्याग कर दिया है, लेकिन संसार तो अंदर है ना। जी। तो अंदर का संसार उधर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बहुत कम है जो सचमुच में अंदर से जिनको वैराग आता है वो परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं। लेकिन यस, मैं एज अ डॉक्टर काउंसलर इस बात को समझ सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ कि इस संसार में वर्तमान समय रहते हुए इस अवस्था को प्राप्त करना कठिन है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है ये, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय, अभी ये जो 21वीं शताब्दी है, इतने अच्छे अच्छे आविष्कार हुए हैं। जैसे आप मोबाइल को ही लेके चलो, तो मोबाइल के कितने कितने मॉडल, माना आज अगर आपने मोबाइल खरीदा तो कुछ महीने के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, कोई नया वर्जन आ जाता है जो उससे। तो टीवी में भी पहले ब्लैक एंड वाइट बॉक्स होता था, फिर कलर आया, फिर फ्लैट स्क्रीन आया, फिर कर्व आया, फिर हाई डेफिनेशन आया। तो ये टेक्नोलॉजी भी जितनी अपग्रेड होते जा रही है, तो ये सब क्या करते हैं, खींचते हैं मन को, जी। है ना, और ये बंधन पैदा करने के निमित्त बन सकते हैं। जी। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आप भाग नहीं सकते हो, भागना नहीं चाहिए। ऐसे हमको शिव बाबा ने बताया कि पहले के ज़माने में हम ये भी देखते थे कि जंगल भी काफ़ी थे, आजकल जंगल भी कम हो गए, तो भागना मेरे हिसाब से पर्याय ठीक नहीं है। पर यस, एज अ डॉक्टर मुझे ऐसे लगता है कि टेम्पररी आपको ब्रेकअप लेना ज़रूरी है, और उसको हम भागना नहीं कहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो वीकेंड रिट्रीट रखती है, जी। या मंथ एंड रिट्रीट रखती है, ताकि वो थोड़े समय के लिए वो रूटीन में से लोग हटकर उस रिट्रीट में जाते हैं, 1-2 दिन, 4-5 दिन जैसे वो समय निकाल पाते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा शांति का अनुभव कर लेते हैं।
लेकिन भगवत गीता इज वेरी कैटेगरिकल, माना भगवत गीता स्पष्ट कहता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को देखो, है ना। देखो कुछ लोगों में नेचुरली वैराग्य रहता है बचपन से, जी। और कुछ लोगों में नेचुरली कर्म करने का उनके अंदर गुण ही होता है, वो खाली नहीं बैठ सकते। कर्म की हम आसक्ति उसे कहेंगे। आगे चलकर भगवत गीता में एक अध्याय आता है जिसमें सतो रजो तम इन 3 गुणों के पर्सनालिटी के ऊपर बोला हुआ है। तो इसमें ये जो राजसी पर्सनालिटी है ना, वो कुछ किए बिना रह नहीं सकते। अच्छा। ये रजोगुण है ना, आपको खाली बैठने नहीं देता है। हमने एक ऐसा भाई देखा, हर 15 दिन में उसके घर का पूरा फर्नीचर बदल देता है। मैंने कहा पिछले बार आया था आपका टीवी इधर था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने चेंज कर दिया। यानी स्थान चेंज करता है। हाँ, वो उसको चेंज चाहिए। तो इट्स वेरी टिपिकल ऑफ राजसी पर्सनालिटी। भगवत गीता क्या कहती है, हमने पहले भी देखा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावा। आपको देखना चाहिए पहला इसमें कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, जी। आपका नेचुरल इंक्लिनेशन बचपन से लेके अब तक किस तरफ है, हाँ। और उस अनुसार आप रास्ते को चूज करो। भगवत गीता हमारे सामने 4 रास्ते देता है। एक जो अपने 2nd चैप्टर में देखा, सांख्य योग का रास्ता। क्या आपको ज्ञान के नए नए पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, तत्व ज्ञान को जानना, तत्व ज्ञान या फिलॉसफी या गहराई में जाना आपको अच्छा लगता है, फिर सांख्य फिलॉसफी आपके लिए अच्छी है। क्या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस अकेले रहे, डिटैच रहे, किसी से मिले नहीं अच्छा लगता है, तो आपके अंदर संन्यास वृत्ति का गुण आया हुआ है, ठीक है। क्या आप इमोशनल हैं, आपको भगवान के गीत सुनने के बाद आंखों से आंसू आता है, तो कोई ऐसा हाँ मूवी देखते हैं आप भगवान का, वो जो प्यार देखते हैं भगवान का जो भी है, उसकी महिमा सुनते तो आपके आंखों से आंसू आते हैं, तो आप भक्ति के लिए बनी हुई है, प्यार से। अच्छा। और या आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ काम अच्छा लगता है, आप कोई भी काम बोलो हम करेंगे, है ना, तो ये कर्म योगी वाली है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। जी। हैविंग सेड दिस, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर 2 गुण भी हो सकते हैं, हाँ जी। ठीक है ना, वो ज्ञान योग के साथ में वो कर्म योग वाला भी हो सकता है ना, या भक्ति योग के साथ उसको दूसरा भी क्वालिटी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, माना इन चारों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हैविंग सेड दिस, 5वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो जो आपने सवाल पूछा अर्जुन वही पूछ रहा है। अर्जुन देखो फिर भी अभी तक उसी बात को लेके चल रहा है कि ये सब करने से अच्छा है मैं क्यों ना संन्यास लूं, जब दोनों से फायदा होने वाला तो संन्यास क्यों नहीं, युद्ध क्यों करूं मैं, क्योंकि मैं वो भागना चाहता है। तब वहां पे परमात्मा उसको बताते, तेरा जो स्वधर्म है वो तेरे को भागने नहीं देगा, ये तेरा मुखौटा है जो तूने धारण किया है, परिस्थिति को देख के धारण किया है, और ये सत्य नहीं है तो इसको छोड़। तो परमात्मा यहाँ पर अर्जुन को उसका स्वधर्म याद दिला रहा है। तू कितनी भी कोशिश कर, तेरा जो क्षत्रिय का गुण है वो तेरे से कर्म किए बगैर नहीं, तेरे से तो उससे बच नहीं पाएगा वो। और फिर कर्म योग के लिए परमात्मा इसमें उसको बता रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है, पर परमात्मा ये नहीं कह रहे कि संन्यास योग श्रेष्ठ नहीं है, दोनों की अपनी विशेषता है। तो यहाँ पे हमको इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि मेरा डोमिनेंट क्वालिटी कौन सी है, मैं कौन से संस्कारों को लेके बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को देखो, हम सब अपने आप को देखे कि बचपन से लेके मेरी रुचि किस तरफ है, मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ है। हो सकता है मैं एक रुचि लेके पैदा हुआ, आगे चल के मेरी दूसरी रुचि हो, लेकिन क्या वो डोमिनेंट है जी। क्योंकि क्या होता है कई लोग शुरुआत तो कर देते हैं, जैसे मैं अगर कर्मयोगी हूँ लेकिन मुझे सन्यास अच्छा लगा टेम्पररी, क्योंकि मैंने देखा इधर कुछ नहीं सन्यास में, इसमें दुनिया में है ना, कितना भी कुछ करो लास्ट में दुख मिलने ही वाला है, तो हमने टेम्पररी लेकर भागे, सन्यास टेम्पररी मैंने कर्म सन्यास का रूप धारण कर लिया, और मैंने कहा मैंने तो छोड़ दिया, इस संसार में कुछ नहीं है, सब दुख है ना, सब स्वार्थी लोग है, पर मैं ज्यादा देर उधर टिक नहीं पाऊंगा, और थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। हाँ, इसको हम स्मशान वैराग्य भी कहते हैं। जैसे शमशान में मृत्यु देखने के बाद सबको थोड़ी देर फील होता है, देखो इसकी क्या हालत हो गई, इतना ये करता था लेकिन क्या लेके गया, और हर एक को लगता है मेरी भी एक दिन ऐसी अवस्था होने वाली, टेम्पररी। लेकिन जैसे बाहर आते हैं
अच्छा वहाँ से कितना पैसा लेना बाकी है, उससे जाके क्या बात करना है, वो चालू हो जाता था। हम उसको कहते हैं टेम्पररी वैराग्य। सही। अभी क्या होता है, कुछ लोग इन लोगों को देखते हैं कि देखो इसको आया था थोड़े समय के लिए, नशा चढ़ा, इसने योग चालू किया, लेकिन क्या हुआ, वापिस वैसे के वैसा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी का कोई दोष नहीं है इस पूरे संसार में। हमको शिव बाबा ने कहा कि ये ड्रामा निर्दोष बना हुआ है, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी। कम से कम उसको थोड़े समय के लिए रियलाइजेशन हुआ। वो चल नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर गलती करता है तो इसका मतलब पूरा स्कूल गलत है, ऐसे हम नहीं कह सकते, जी। ठीक है ना। हमको देखना चाहिए कि शायद उसका चॉइस गलत रहा हो, शायद उसको गाइडेंस नहीं मिल पाया हो, जी। शायद उसके जीवन में जो विघ्न आए उसका सॉल्यूशन उसको सही समय पर नहीं मिला हो, या शायद उसने पेशेंस नहीं रखा हो। कारणों को देख के उसका निवारण करना चाहिए। जी। और 5वें अध्याय में परमात्मा हमको ये कहता है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। पूरी भगवत गीता कर्मयोग के ऊपर बताई हुई है। जी। उसका थोड़ा एक शब्द हमने उसको ऐड किया, निष्काम कर्मयोग। जी। तो इस अवस्था तक हम पहुंचते हैं, तो जैसे पहले भी अध्याय में हमने देखा, तो हम अपने हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण अवस्था तक जा सकता है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कर्म योग हम किसे कहेंगे। निष्काम आपने बोला, लेकिन कर्म और योग ये दो शब्द जॉइंट किए हुए हैं, तो हम कर्म योग किसे कहेंगे? क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि केवल कर्म करते रहना है, वही कर्म योग है। आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और इसको अच्छी तरह समझना हमको ज़रूरी है। मुझे याद आता है हमारे हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक यंग डॉक्टर जस्ट पास आउट, माना एमएस किया था, और हमने फिर उसको बताया कि कैसे यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है और मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, टिल 60 वर्क इज़ वर्शिप जी। एंड आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माय वर्क। ओके। तो उसने हाँ, कहा जैसे कि ये और ये कॉमन मान्यता है ना, लोग समझते ये सब चीजें 60 के बाद हम हाँ, करें। 60 साल तक कर्म ही मेरे लिए मेडिटेशन है, जी। 60 साल के बाद मेडिटेशन ही मेरे लिए कर्म होगा। तो नंबर 1, लोगों ने कर्म और योग को अलग कर दिया है। जी। वो समझते हैं कि कर्म अलग है और योग अलग है। अगर आप योग कर रहे हैं तो कर्म नहीं कर सकते, और कर्म कर रहे हैं तो योग नहीं हो सकता। दैट जी। इज वन बिलीफ सिस्टम, ये मान्यता है। जी। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो आपको कर्म मिले वो करते जाओ, वही योग जी। है ना। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि मुझे जो कर्म मिला है वही मैं करते रहूं अच्छी तरह से, वही मेरे लिए योग है। नो डाउट ये दोनों का अपना प्लस माइनस है। फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता जैसे नियत कर्म के ऊपर बताती है कि नियति के द्वारा आपको जो कर्म मिला है या कर्तव्य मिला है, वो कर्तव्य को अच्छी तरह करना सिखाती है। अगर आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करते हो तो उससे क्या होता है, आपको दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, और आप अपने कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हो। धीरे धीरे आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने लगती है। तो ये एक अच्छा मार्ग है। लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने हमको बहुत अच्छा अर्थ बताया कि कर्म करते वक्त परमात्मा की याद में कर्म करना, उसे हम कर्म योग कहते हैं। तो उसके लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कर्म करते समय परमात्मा की याद करना यानी कर्म योग। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकल यस, फील्ड पे आप एट ए टाइम किसी एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हो, तो कैसे ये कंसंट्रेशन हो बहुत सकता है अच्छा, दोनों चीज़ पर एट ए टाइम? यस, हम कैसे एग्जैक्टली। एकाग्र करें? मैं मानता हूँ 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक स्थूल रिपीटेटिव टास्क, जहाँ पे आपको बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा नहीं। जी। जैसे कपड़ा धोना है, रिपीटेटिव है और बुद्धि की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पे नुकसान ज़्यादा नहीं है ना? लेकिन अगर आप कैशियर है, आपको नोट गिनना है, वहाँ एक नोट भी चला गया, आजकल तो 2000 के नोट आए हैं, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जी। बैंक का भी और आपका भी। तो जो सूक्ष्म कर्म है जिसमें नोट गिनती का बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे आपका अटेंशन होना ज़रूरी है। ऐसे बहुत कर्म कम होते हैं जहाँ पे हमको पूरा अटेंशन देना है। इसलिए परमात्मा शिव बाबा ने हमको एक बहुत अच्छा तरीका बताया है, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे अच्छा अनुभव होता है कि कोई भी कर्म चालू करने के पहले 1 मिनट उसकी याद में, और उसको धन्यवाद दो कि आपने इस सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया है, ये आपकी सेवा है। आप
करता हो, है ना, आप मेरे द्वारा ये सेवा करा रहे हो, इस सेवा के द्वारा जितने भी आत्माएं, जितने भी मनुष्य आत्माएं इसमें संबंध, उन सबका कल्याण हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म मेरे से कराओ। और मेरे से कोई गलती हो रही है तो आप मुझे अलर्ट कराओ, और फिर अपनी मन और बुद्धि को उसको सौंप के फिर आप कर्म चालू करो। जी। और बीच बीच में जैसे आपको टाइम मिलता है तो उस समय आप अगर डिटैच हो पाते हो, 1 सेकंड के लिए परमात्मा को जाके मन बुद्धि से टच करो, फिर आओ, फिर कर्म करो, फिर टच करो, फिर आओ। अगर ऐसे आप करते हो तो मेरे हिसाब से परफेक्ट कर्म है। और जब आपका कर्म पूरा हो जाता है तो सच्ची दिल से उसका जो भी रिजल्ट है वो आप उसको सौंप दो, है ना, उसको इवेल्युएट करो और धन्यवाद मानो। बहुत अच्छी बात है ये कि जैसे इसमें हमारा अहंकार कम होना शुरू हो जाएगा, जो Yes. मैंपन है वो अपने आप ही कम होने लगेगा। तो डेली हम इतनी प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो मैंने देखा है कि जो योगी होता है वो कुछ विशेष नहीं करता है। पूरा भगवत गीता का हमने सार एक श्लोक भगवत गीता में देखा था, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जब हम इस तरह से अपने आप को मन और बुद्धि से पूरी तरह से सरेंडर कर लेते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा शिव बाबा के एक बहुत अच्छे महावाक्य है कि जब आप पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाते हो, मुझे वाक्य बहुत शक्ति देता है कि तब सोचने का काम भी मैं करता हूँ। ओहो। जबकि सोचना बीज बताया है। जी। हमने भगवत गीता का देखा कि भगवत गीता एक ही प्रॉब्लम बताए, तेरे एक ही सॉल्यूशन है। सभी समस्याओं की जड़ है रॉन्ग थिंकिंग, जी। और सभी समस्याओं का समाधान है राइट थिंकिंग। जी। तो थिंकिंग के ऊपर महत्व दे रहे हैं, लेकिन देखो शिव बाबा क्या कह रहा है, वो सोचो भी तुम मत, और ये परमात्मा गारंटी करता है भगवत गीता, और ये हमारा अनुभव भी है। कई बार जैसे मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, स्टेज पर जाते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो पहले मैंने देखा कि पुरुषार्थी अवस्था में हम तैयारी करते हैं कि इतने सारे लोग आएंगे, 1000 लोग सामने बैठे हैं, दूसरे स्पीकर्स हैं, तो अपना अच्छा होना चाहिए, तो सब्जेक्ट ये है, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर मुझे ये बोलना है। तो थोड़ा अटेंशन का टेंशन रहता था। जी। टेंशन रहता था, परफॉर्मेंस का टेंशन रहता था, क्योंकि हम वैसे हैं मुंबई वाले और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और मैनेजमेंट में हमको ये सिखाया था रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, तो रिजल्ट कॉन्शियस बहुत होते थे। लेकिन जैसे भगवत गीता का अभ्यास करते गए, हमने पहले भी देखा सेकंड चैप्टर में कर्मण्येवाधिकार से, हमारे हाथ में केवल कर्म है, उसका फल नहीं है। और फिर देखा कि मैं एनर्जी बहुत लगा रहा हूँ रिजल्ट के लिए, जो मुझे चाहिए वैसा। फिर मैंने देखा कि क्या इसको मैं कम कर सकता हूँ। फिर देखा कि क्यों ना मैं सब कुछ सौंप दूं। जब मैंने अपना जीवन उसको दिया है, जब ये उसकी सेवा है ऐसा मैं अंदर से मानता हूँ, तो फिर वो कर्मों में क्यों नहीं आ रहा है, कर्मों में मेरी एनर्जी क्यों लग रही है उसमें। फिर मैंने देखा मेरे में अहंकार है, और मेरा अहंकार मुझे छोड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे परफॉर्मेंस देना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना मुझे है, अपने आप को दिखाना है, आई एम द फेस। तो ये मैंने देखा कि यस, ये ईगो है, ये मैंपन है, इसको भी छोड़ दो, इसके वजह से तुम्हारा, जैसे ही मैंने देखा छोड़ना चालू किया, अभी सिर्फ जाके बैठते हैं, सिर्फ उसकी याद में बैठते हैं, और बाद में वो फ्लो चालू हो जाता है जी। और वो कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जब हम शुरुआत करते हैं, इवन नया पुरुषार्थी भी ये शुरुआत करे कि हे परमात्मा, हे शिव बाबा, ये आपकी सेवा है, ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, है ना, सेवा आपकी है, करना आपको है, मैं सिर्फ आपके याद में रहूं। तो जब ऐसे शुरुआत करते हैं ना, तो वेल बिगन इज हाफ डन, आपकी शुरुआत हो जाती है और वो फ्लो आते जाता है, और वो फ्लो बराबर फिर अपना काम करता है। मैंने देखा रिजल्ट वही है, उससे काफी अच्छा, और एनर्जी कम लग रही है, टेंशन कम है जी, और सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। कोई भी कर्म करने के पहले शुरुआत में 2 मिनट परमात्मा को याद करके फिर हम उनको सारा समर्पण भाव हमारा हो जाए, और हम यही कहे कि मैं केवल निमित्त हूँ, आप ही कराने वाले हूँ।
लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम शुरुआत में याद करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिर जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कर्म में हमारे अंदर, जैसे स्पेशली जो मल्टीटास्कर है, जो प्लानिंग करते हैं, जो मैनेजमेंट लेवल पर है, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनका एक रिपीटेटिव वर्क नहीं है, तो उनको फिर बीच में वो पूरी तरह से इंटेंगल हो जाते हैं। तो फिर वैसे समय क्या करें? क्योंकि शुरुआत में याद कर लिया, फिर बाद में बार बार आपके खुद के ही अपने रिपीटेटिव थॉट इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में, तो वो एक थोड़ा चैलेंज लगता है कर्म क्षेत्र पर, तो उसको हम कैसे करें? एग्जैक्टली यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यही है कि शुरुआत आप करेंगे। पूरा भगवत गीता हमको यही बताता है कि कर्तापन के भाव से आप दूर हो जाओ। लोग कहते हैं कि अरे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो दिखाई देता हूँ, भगवान तो दिखाई नहीं देता, जी। कुछ हो गया तो लोग मुझे मुझे पूछेंगे। पूछेंगे। यू आर देयर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि शुरुआत करते हैं और चलते चलते वो अटेंशन जो रखना होता है, वो अटेंशन का टेंशन आने लगता है और फिर लास्ट में याद करते हैं। बात है बीच वाले की। हाँ हाँ। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यही पुरुषार्थ है, यही प्रैक्टिस है। जैसे आपने अभी पकड़ा है ना कि ये मेरे से हो रहा है बीच में, ये पकड़ना भी पहली स्टेज है। जी राइट। तो आपने तो पकड़ा ना पहली स्टेज में कि मैं यहाँ पे मेरा टेंशन आ रहा है, ओके, उसको भी सरेंडर कर दो। यानी बीच बीच में भी हमको बार बार अटेंशन देने की जरूरत है, नॉट ओनली इन द बिगिनिंग, यस बट आपको पूरे एपिसोड में ही ध्यान देना है कि हम कैसे कर रहे हैं, या हमारे थॉट्स में हमारा इतना ध्यान हो कि कब ये आ रहा है कि मुझे करना है, मुझे करना है। ये जो भाव जब आता है ना, हाँ टेंशन सबसे ज्यादा तभी आता है। एग्जैक्टली देयर यू आर। इसलिए भगवत गीता का जो पूरा लक्ष्य है कि परमात्म योगी या निरंतर योगी, जो हमको शिव बाबा ने बताया, निरंतर योगी माना क्या कि शुरुआत कैसे होता है, शुरुआत में योग है, एंड में योग है, बीच में टूटता है। जी तो निरंतर योगी माना क्या, मैं अभी चालू किया योग, याद में मैं उसके कर रहा हूँ, उसकी सेवा है, मैं निमित्त हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, अरे ये कैसे हो गया, उस समय योग टूट गया। हाँ तो अगर मेरा अटेंशन है तो नहीं, अच्छा ये ऐसा हुआ रहेगा, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रख के और थोड़ा सोचता हूँ, किसकी मदद ले सकते पूछता हूँ। उस समय आप बैलेंस रख रहे हैं, उस समय याद है आपको, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टूटा है, फिर से अटेंशन रखो, फिर आप देखेंगे अरे यहाँ टूट गया, फिर से आप चालू करो। मुझे अच्छी बात लगती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर, उनका तो योग में बहुत ऊंची अवस्था थी, तो भोजन करते समय वो याद में, उन्होंने अनुभव शेयर जी। किया। देखो वो कहते हैं कि खाने के शुरुआत में याद रहती है, बीच में भूल जाता हूँ। क्योंकि वो इतना स्वाद आता रहता हाँ है, तब एक नॉर्मल इंसान को तो वैसे ही भूल जाएगा जैसे ही आप कुछ खाने का स्वाद आप जैसे ही आपके मुंह पर चला जाएगा। नहीं, एक स्वाद की बात होती है, स्वाद भी नहीं है, आपका जो मन भटक रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा नहीं, मैं हूँ, नॉर्मल इंसान की बात करूँ, नॉर्मल योगी की नहीं। योगी का भी हो सकता है ना। जी अभी हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम भी शुरुआत करते हैं एकदम परमात्मा की याद से, भोजन को दृष्टि देते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, लेकिन खाते खाते वही चलता रहता है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, उधर जाना है, उसको बोलना है। तो उस समय हम परमात्मा की याद नहीं रहती है, क्योंकि प्लानिंग चलता रहता है। तो टू मच प्लानिंग चलता है ना, तो उस समय कनेक्शन टूट जाता है। मैंने देखा कि मेरा खाना खाते वक्त भी वो प्लानिंग चलता रहता है, तो टू मच प्लानिंग में मैं जा रहा हूँ, हर बात का प्लानिंग, क्योंकि हर बात समय के पहले, हमको कॉर्पोरेट में सिखाया गया कि समय के पहले तैयार होना है। तो खाना खाते वक्त भी मेरे को अंदर से ऐसे लगता था कि ये टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये टाइम भी प्लानिंग में यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे योगी और एक आम आदमी में फ़र्क कहानी के रूप में शायद पहले भी हमने देखा कि एक शिष्य गुरु को पूछता है कि तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क है, मैं भी वही विधि करता हूँ जो को तुम जी इस्तेमाल करते। तो वो गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं खाना खाता हूँ तो केवल खाना खाता हूँ, लेकिन तुम जब खाना खाते हो तुम केवल खाना नहीं खाते, तुम बहुत कुछ खाते रहते हो। जी जब मैं सोता हूँ तो केवल सोता हूँ, लेकिन जब तुम सोते हो तो तुम सोते नहीं हो, जी बहुत कुछ चलता है। तो इसी को कर्मों में कुशलता कहा गया है। योग कर्मसु कौशलम माना, कर्मयोग माना आपका कर्म ऐसा हो कि उसके बाद में आपका कोई थॉट नहीं चलना जी चाहिए, और विथ अभ्यास, विथ रिपीटेड प्रैक्टिस हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आज आपने बताई और बहुत सिंपल तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में हमें ये समझ में आया कि कर्म संन्यास और कर्म योग
ये दोनों अपनी जगह पर उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारी अपनी वृत्ति कौन सी है, हमारे अपने ट्रेट कौन से हैं, हमारी अपनी पर्सनालिटी कौन सी है, सबसे पहले उसे समझना होगा। जैसे कि मैं भक्ति यानी भावना अगर मेरे में ज़्यादा है तो मैं भक्ति के लिए हूँ, या तो फिर मेरे अंदर तत्वज्ञान जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो नॉलेज धारण करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। या तो फिर जैसे हमने ये भी देखा कि कैसे संन्यास किसके लिए है, संन्यास योग और कर्म योग। तो कर्म योग को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया हुआ है, क्योंकि हम अब कर्मों को छोड़कर बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते। लेकिन कर्म योग कैसे करें, कर्म और योग का मतलब बहुत अच्छा बताया है। हर कर्म के पहले अगर हम थोड़ी देर परमात्मा को याद करते हुए और बीच में भी उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारी बातें हमने समझने की कोशिश की। आप इसको ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई बात है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।